बुधवार को तिजारा विधानसभा क्षेत्र के भिवाड़ी में अलवर लोकसभा क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार भड़ाना और विधायक बालकनाथ ने अलवर से भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार और जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क के दौरान 5 किलोमीटर रोड शो भी किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ बालकनाथ भी साथ रहे। इस जनसंपर्क से पूर्व करतार भड़ाना ने एक प्रेस वार्ता भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि मोदी जी की गारंटी का मतलब पूरे होने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का विकास पुरुष है, जिन्होंने रोज 20-20 घंटे जागकर देश की सेवा का संकल्प लिया है। करतार भड़ाना ने अलवर लोकसभा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के अलवर से चुनाव लड़ने पर अलवर वासियों को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव मोदी के नवरत्नों में से एक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए जाने जाते हैं। देखिए यह नजारा तिजारा विधानसभा का है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और तिजारा विधायक बालकनाथ ने अलवर से भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के लिए जनसंपर्क और रोड शो किया। इस मौके पर काफी भीड़ थी, जिसमें युवाओं और महिलाओं की संख्या काफी थी। रोड शो के दौरान युवाओं में जय श्री राम, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार अलवर का नेता कैसा हो, भूपेंद्र यादव जैसा हो के नारे लगाए। रोड शो के दौरान स्थानीय निवासियों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार भड़ाना का फूल, माला और साफा बांधकर स्वागत भी किया। रोड शो के दौरान जेसीबी के जरिए पुष्प वर्षा भी की गई। रोड शो और जनसंपर्क के दौरान करतार भड़ाना ने महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। छोटे से एक व्यक्ति को मेरी बात सुनने के लिए आप आए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद। और मैंने भाइयों को, साथियों को, मीडिया को थोड़ा कष्ट दिया है, इसलिए दिया है कि मेरे मन में एक ख्याल है और मैं अपने समाज को और जो मुझे पसंद करते हैं लोग, उनको एक मैं अपील करना चाहता हूँ, एक उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। और वो प्रार्थना इसलिए करना चाहता हूँ कि देश को मजबूत करने के लिए, और देश मजबूत तभी पूरा हो पाएगा क्योंकि मोदी जी दिन रात जागकर जो काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है वो साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा। अगर पहली बात तो ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बहुत दिन पहले बोल चुका हूं कि अब की बार मैं पहले ही बोल चुका हूं और तब बोल चुका था जब किसी का ख्याल भी नहीं था। और वही इसलिए मैंने कहा है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि बाबा मोहन राम की कृपा, उनके चरणों में 7 साल की उम्र से रहता हूं और कोई ना कोई ऐसा ज्ञान आया कि मोदी जी 25 में कुछ ऐसा देश के लिए करेंगे, सारे पूरे समाजों के लिए करेंगे और दुनिया में विश्व गुरु हिंदुस्तान कहलाएगा। उस कार्य के लिए दिन रात जाग के मोदी जी काम कर रहे हैं। और हम तो एक छोटा सा सुकरू भी नहीं है, सही बात तो ये है, सुकरू भी जब होता है जब पेचकस हो, तो सुकरू भी नहीं है, लेकिन उसके लिए हम अपने प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आए हैं कि हमारी बात, क्योंकि बहुत जगह हम नहीं जा सकते, पूरे हिंदुस्तान में हम नहीं जा सकते, यहाँ तक कि हम तो राजस्थान में भी नहीं जा सकते, तो इसलिए आपके माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहते हैं अपने समाज को। और समाज 36 बिरादरी, कोख से तो गुजरी के जन्म लिया है, लेकिन 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं और जिस लायक हैं, जो कर सकते हैं, उनका काम भी करते हैं और समाज के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। भिवाड़ी में कहाँ का दौरा किया, कहाँ पे सवारी किया? ऐसा है ना कि भिवाड़ी में क्या, मैं तो पूरे हल्के में ही ना, अलवर में ही काम कर रहा हूँ, जहाँ मुझे ड्यूटी लगा दी जाती है वहां मैं चला जाता हूँ। सवारी की क्या कोई सवारी? हाँ, बहुत सारी सवारी की है, लेकिन वही है कि वो बड़ी मीडिया तक हमारी नहीं पहुंची, क्योंकि पार्टी के जो नेता है सीनियर, उनको टाइम नहीं मिला होगा कि आप तक उस बात को पहुंचाएं। लोकसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में कांग्रेस का बोलबाला, कितनी चुनौती आप इस लोकसभा में मानते हैं? अलवर की अगर बात करें लोकसभा क्षेत्र, देखिए ऐसा है अपनी, क्योंकि मैं बीजेपी का हूँ, आप कहोगे मैं बीजेपी की बात करता हूँ, मैंने आपको जो है ना अभी कहा कि मैंने 400 पार कहा है। अलवर तो क्या, राजस्थान की सारी सीटें बीजेपी जीती।
अलवर को तो छोड़ दिया। आप 400 पार की बात कर रहे हैं, लोग तो गंगा पार की बात कर रहे हैं। नहीं, गंगा के पार जब जाएंगे तभी तो विकास कराएंगे। अगर गंगा से इधर इधर बैठे रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मोदी जी का नारा है अब के जो है विश्व गुरु बनाना है। राणा जी 10 साल से आप सरकार में हैं और 9 साल से यहाँ आपके सांसद महोदय हैं। ऐसी और क्या कमी रह गई कि फिर वो आप ही की जरूरत है या किसी और की जगह पर नहीं दे सकते या आप ही कर सकेंगे? ऐसी और क्या आपके हिसाब से क्या कमियां रह गई कि वो आप ही करा सकते हैं? हम क्या, कौन? पार्टी पार्टी आपकी पार्टी के सांसद जो आपके पार्टी देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी सांसद तो सब जीत के आते हैं, हार भी जाते हैं, लेकिन सवाल देश का। मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करना है, मैं देश के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज अगर हम किसी भी बहकावे में आके और इससे चूक जाते हैं, क्योंकि तभी हो पाएगा विकास, भी तभी हो पाएगा, देश भी विश्व गुरु जब ही बन पाएगा जब मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। अगर उनके हाथ मजबूत नहीं होंगे तो देश खराब हो जाएगा। अटल जी ने कहा था पार्टियां और सरकारें आएंगी और जाएंगी, देश रहना चाहिए। देश तब भी था, देश आज भी है। 9 साल से अलवर में आपकी पार्टी के सांसद हैं। अलवर को जो बहुत कुछ जरूरत है आज तक नहीं मिल पाई है और जो अपने प्रत्याशी है भूपेंद्र यादव जी, उन्हीं का डिपार्टमेंट आता है ईएसआईसी। राजस्थान का सबसे बड़ा जो दूसरा हॉस्पिटल था ईएसआईसी वो भिवाड़ी में था, जिसका मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्कालीन मंत्री पद पर रहते हुए उसका उद्घाटन किया था। आज तक उस ईएसआईसी हॉस्पिटल की जो स्थिति वो वेंटिलेटर पे है। मंत्री जी ने दौरा किया था, फिर भी उसकी स्थिति नहीं सुधरी। हमारे प्रिंट मीडिया के साथी बैठे हैं, इन्होंने उस पूरी खबर का खुलासा किया था, लेकिन आज तक उसकी स्थिति नहीं सुधरी। आने वाले टाइम के लिए क्या उम्मीद लगाए? देखिए, जब हमारा देश से चाइना ने वार किया, आप सब पढ़ा होगा, खैर आप तो उस टाइम नहीं होंगे, लेकिन चाइना के हम छोटे बच्चे थे उस टाइम। जब चाइना ने वार किया हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जब हमारे पास हथियार नहीं थे तो हम लड़ते कैसे? फिर भी हमारे जवानों ने अपने बलबूते पे अपने को बचाया और युद्ध जीत के आए। तो मैं यही कहूंगा कि आज जो साधन है करते करते ही तो होते हैं, एकदम से कोई चीज नहीं बड़े होती। बड़े लोकल मुद्दों की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान चले जाते हैं, चाइना चले। मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, चाइना चले गए ना। नहीं, 5 साल मंत्री रहे, पहले मंत्री। मेरी एक छोटा सा निवेदन, मैं आप सारी और भिवाड़ी सबसे दूषित शहर में आ गया, सिविल एजेंसी ने उसको दूषित शहर की उपाधि दे दी और मंत्री जी ने कोई उपाय नहीं कर पाए इसका, जबकि तीनों जगह आपकी सरकार है। तीनों जगह आपकी भिवाड़ी बाईपास की समस्या